हेलो साथियों, कैसे हैं। रोज की तरह आ गए हैं फिर से एक बार टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर एस अग्रवाल के करनी घातांक के कुल उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर आर एस अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल एक एक करके पार्ट बाय पार्ट मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के पहला क्वेश्चन की ओर चलने से पहले कुछ हम नियम को फॉलो करेंगे। नियम है आपका दिया हुआ है, घातांक के कुछ रूल्स दिया हुआ है। ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन। ए पर पावर एम रहेगा, ए पर पावर एम, तो एम को हम क्या बोलेंगे, पावर, जिसको हिंदी में बोला जाता है घात। उसी प्रकार ए को क्या बोलेंगे, बेस, इसको बोलते हैं हिंदी में आधार। ए पर पावर एम, इसको पढ़ते हैं, एम को पावर लिखेंगे और ए को पढ़ेंगे हम बेस। उसी प्रकार पहला नियम आपका दिया हुआ है, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन। इस तरह का जब भी दिया रहेगा बेस आपका इक्वल है, बेस जैसे इक्वल रहेगा तो पावर आपका जो है प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम इसको लिख देंगे हम ए पर पावर एम प्लस एन। इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। उसका आगे स्टेप है आपका भाग में, पावर इक्वल है, बेस डिफरेंस है। जैसे पावर सेम रहेगा और जैसे बेस एक ही रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा, इसमें क्या करेंगे, पावर आपका माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा। उसके बाद आपका है अगला स्टेप, पावर पे पावर, ए पर पावर एम पावर पावर एन। इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहेगा इसको हम क्या करेंगे, पावर को गुना कर देंगे यानी ए पर पावर एम इंटू एन। इसको हम लिख सकते हैं एम और एन, इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप आपका दिया हुआ है ए बी पर पावर एन। इसमें क्या है, बेस, बेस इसमें दोनों दो तरह का है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे मेथड यही है, इसमें दोनों में आपका पावर हो जाएगा। बेस ए में भी पावर एन, उसके बाद गुना हो जाएगा बी में भी पावर एन आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आपका आ जाएगा ए बटे बी पर पावर एन। इसको जब करेंगे सॉल्यूशन तो आपका हो जाएगा, भाग में पावर दिया हुआ है इसलिए ए पर पावर एन बटे हो जाएगा बी पर पावर एन। इस तरह से आ जाएगा। उगले आपका एक स्टेप और है, किसी में पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू एक होता है, किसी पर पावर अगर जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू एक होता है। उसी प्रकार हम चलेंगे। अब करनी के कुछ नियम भी है। इस तरह के सॉल्यूशन आपका करनी में दिया रहेगा। जैसे इस तरह से आएगा इसको हम पहले पढ़ेंगे, क्या इसको पढ़ेंगे हम एन की करनी ए पर पावर एन। इस तरह से जब भी रहेगा इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे ए पर पावर करनी हो जाएगा एन, एन करनी है जिसको क्या करेंगे ए पर पावर ए बटा एन, उसके पावर दिया हुआ एन, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पावर पर पावर आपका घातांक में बताए थे तो पावर पावर क्या हो जाएगा, गुना पावर एन एन माइनस कट जाएगा, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा ए। उसी प्रकार इसमें दिया रहेगा जिसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एन करनी ए इंटू एन करनी बी। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप है एन करनी ए बटे बी। इसको हम भी अलग लिख सकते हैं, एन करनी ए अपॉन एन करनी बी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है एन करनी ए पर पावर एम। इसको हम भी लिख सकते हैं एन करनी ए पर पावर एम। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसको जब हम लिखेंगे एम करनी एन करनी ए, इस तरह के सॉल्यूशन करने के लिए दोनों है तो आपका हो जाएगा गुना एम एन आ जाएगा, करनी एम एन
करनी ए, इसलिए इसको mn रूट ए भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपका 6 स्टेप इसमें और 5 रूल इसमें, 11 रूल को आपका फॉलो कर लेते हैं तो आपको करनी और घटाने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी प्रकार आज के पहले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 81 पर पावर 3/4, 81 पर पावर 3/4। इसको जो हम सॉल्यूशन करेंगे, पहले इसको हम 81 को खंड करेंगे। 81 को जब खंड करेंगे तो हम 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 3/4, इसलिए ऑलरेडी लिखेंगे 3/4। आपका 4 हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 3 पर पावर 3, यानी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 27, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है 1/64, 1/64 दिया हुआ है, पर पावर दिया है -2/3, -2/3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस में, पावर दिया हुआ है प्लस में, इसको हम करेंगे माइनस में। माइनस में करने के लिए क्या लिखेंगे, सीधा 1/64 है, इसको पलट देंगे, आपका प्लस में पावर बन जाएगा। पावर प्लस में पावर बन जाएगा तो इसको आपका निकल के आ जाएगा 2/3। इसको जब लिखेंगे उसके बाद 64 को हम खंड करेंगे। 64 को खंड करने के लिए हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 3। 64 को हम लिख देंगे 4 पर पावर 3, अब गुना हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा कैंसिल। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 4 पर पावर 2, यानी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 16। उसी प्रकार इसी में आपका दिया हुआ है अगले स्टेप में दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन। 64 पर पावर सीधा दिया हुआ है आपका 1-1/6, इस तरह का दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को प्लस में करेंगे। पावर में प्लस करने के लिए क्या करेंगे, बेस को हम बटे में लिख देंगे। चलिए हम बेस में बटे में लिख दिए, उसके बाद आपका हो जाएगा 1/6, 1/6 आ जाएगा। इसको हम 64 को उसी तरह हम लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं 64 को, 4 पर पावर हम लिख सकते हैं 64 को 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए हम लिख दिए 4 पर पावर 3। आपका दिया ऑलरेडी पहले से 1/6, तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, इसलिए 4 को भी लिख सकते हैं 2, आपका ये 2 हो जाएगा कैंसिल। आपका सही आंसर यहां निकल के आ जाता है 2 हाफ, यानी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 0.0000032 पर पावर दिया हुआ आपका 0.6, 0.6 या 0.6 दोनों का कहना सेम ही है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे। पॉइंट को उड़ाने के बाद आपका आ जाएगा 32/3 2 5, यानी 10 पर पावर हम लिखेंगे 5। उसके बाद 32 को भी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, यानी 2/10 को हम सीधा लिख सकते हैं 5। 5 लिखने के बाद आपका पावर बना हुआ है कितना, 6, 0.6 को भी हम लिख सकते हैं 6/10। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 तिया 6, यानी 2 पर पावर 3, उसके बाद 10 पर पावर 3। आपका 2 पर पावर 3 कीजिएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये दिया हुआ है 625 पर पावर 6.25 गुना 25 पर पावर 2.6। उसके बाद यह आया अपन 625 पर पावर 675 गुना 5 पर पावर 1.2। इस तरह का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए
आपका क्या बन जाएगा, 625 ही भी दिया है, आपका 625 ही दिया है, यानी भाग में है। हम घातांक में बताए थे, भाग में क्या हो जाता है, पावर घट जाता है। पावर घटने के बाद हम क्या डायरेक्ट इसको लिखेंगे 625 पर पावर क्या हो जाएगा, 625 में आपका 675 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस में बच जाएगा, यानी 0.5 बच जाएगा आपका। उसके बाद इसको हम घटाएंगे, 5 में पावर 26 दूनी 52, यानी 5.2 में आपका हो जाएगा 5 पर पावर 2। 5.2 में 1.2 घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 4, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर हम लिख सकते हैं 4, काहे कि 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 गुना 125, 125 गुना 5 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 625। उसके बाद गुनी आ जाएगा, आपका पावर दिया हुआ है -5, गुना आपका दिया हुआ है 5 पर पावर 4। इसको सॉल्यूशन करने के लिए बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 5 चौक 20 -2 हो जाएगा, -5 चौक 20 -20 हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 5 चौक 20, यानी माइनस आपका माइनस में 2.0, इस तरह का आ जाएगा, गुना हो जाएगा 5 पर पावर 4। इसको जब कीजिएगा सॉल्यूशन तो आपका हो जाएगा प्लस बटे में जैसे आ जाएगा, इसको घट के आ जाएगा 5 पर पावर 2, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 25, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √3 पर पावर 5 गुना 9 पर पावर 2 इक्वल 3 पर पावर 9 गुना 3 इंटू √3। इस तरह से दिया हुआ है, अगर हो तो n का मान ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे हम पहले इसको रूट को हटाएंगे। रूट हटाने के लिए आपका क्या लिखेंगे, 3 पर पावर आपका हो जाएगा हाफ, रूट का मतलब होता है हाफ, आपका गुना दिया हुआ है 5, इसलिए पावर हो जाएगा आपका गुना। इसको लिखेंगे 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना हो जाएगा 2 दूनी 4। उसके बाद इसको हम देखेंगे 3 पर पावर n, उसके बाद आपका यहां दिया हुआ है 3 इंटू दिया हुआ है 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 उसके पावर हाफ। इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 5 बटे हम 2 लिख सकते हैं। बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 पर पावर लिखेंगे 5 बटे 2 प्लस 5। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे 3 प्लस, सारे बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो n प्लस इसका कुछ नहीं 1, इसीलिए आपका यहां लिखेंगे हाफ। इस तरह से हम लिख देंगे, बेस इक्वल है, आपका भाग में है तो बेस खत्म हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको, तो हो जाएगा आपका 2 एलसीएम तो इसीलिए 2 4 दूनी 8 5 13 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, 2n हो जाएगा प्लस n प्लस हाफ हो जाएगा। उसके बाद 2 लिख देंगे यहाँ पे, 2 आपका हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम, 13 में घट जाएगा, आपका 12 बचेगा, n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2n प्लस n 3n, 3 चौक 12, सॉरी इसमें n नहीं होगा, आपका हो जाएगा यहाँ 2 ही बचेगा, 2 बचेगा, 2 1 3 इसमें घट जाएगा, आपका हो जाएगा 10, 2n दिया हुआ इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा n का वैल्यू 5, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 नंबर, दिया हुआ है x पर पावर a बटे x पर पावर b
इसमें क्या दिया हुआ है, भाग में बेस इक्वल है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। पावर घट के क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। उसके बाद पहले से ऑलरेडी आपका दिया हुआ है ए पर पावर 2 प्लस ए बी प्लस आपका दिया हुआ है बी पर पावर बी, इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद आगे दिया हुआ है आपका एक्स पर पावर बी बट एक्स पर पावर सी, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हम क्या लिखेंगे, एक्स पर पावर बी माइनस सी, एक्स पर पावर बी माइनस सी। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे ये भी आपका आ जाएगा, आपका दिया हुआ है पहले से बी पर पावर 2 प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें तीसरा दिया हुआ एक्स पर पावर सी बट एक्स पर पावर ए, इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, यानी सी माइनस ए। ऑलरेडी आपका एक पावर दिया हुआ है सी पर पावर ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से आपका दिया हुआ है। इसमें भी क्या है, बेस इक्वल है, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुना में। पहले इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है। उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा आपका बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। उसके बाद इसमें भी आपका हो जाएगा सी क्यू माइनस ए के क्यू। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, गुना में है तो गुना में आपका जैसे ही हो जाएगा पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे ही पावर प्लस में करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू, उसके बाद माइनस सी क्यू प्लस हो जाएगा आपका सी क्यू माइनस ए क्यू। इस तरह का जैसे आ जाएगा ए क्यू कैंसिल, सी क्यू कैंसिल, बी क्यू आपका कैंसिल। आपका यहाँ बच जाएगा एक्स पर पावर 0, इसका वैल्यू आ जाएगा, किसी पर पावर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर, √2 तथा 3√3 में कौन सा बड़ा है। बड़ा या छोटा निकालने के लिए इसको हम पहले लिखेंगे अपने रूप में। √2 को हम लिखेंगे 2 पर पावर हाफ, इसको 3√3 को लिखेंगे हम 3 पर पावर 1/3। इसको हम करेंगे पहले पावर वाले को बेस जो है आपका, इसको हम करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आपका आ जाएगा 6, इसीलिए गुना कर देंगे 6 आने के बाद आपका हो जाएगा 2 या 6, उसके बाद 3 दूनी 6, आपका हो जाएगा 2 पर पावर 3 क्या लिखेंगे 8, 2 पर पावर 3 को क्या लिखेंगे 8, 3 पर पावर 2 को क्या लिखेंगे 9। अब आप बता सकते हैं इसमें कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, इसलिए आपका √2 बड़ा है, √2 से बड़ा है 3√3, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 7 नंबर, √2, 3√4, 4√6 को आरोही क्रम में लिखे। इस तरह की क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले आरोही क्रम मतलब क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे छोटका, उसके बाद जैसे जैसे आपका लिखेंगे बड़का, सबसे बड़ा जो होगा वह हम अंत में लिखेंगे। इसको हम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा छोटा निकाल लेंगे। निकालने के पर क्या करेंगे, 2 पर पावर हम हाफ लिखेंगे, 4 पर पावर क्या लिखेंगे 1/3। चलिए 1/3 लिख दिए। 6 पर पावर क्या लिखेंगे 1/4। इसको लिखने के लिए क्या हो जाएगा आपका 12 गुना हो जाएगा। 12 गुना होने के लिए क्या करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, उसके बाद 3 चौक 12, 2 छक 12। 2 पर पावर 6 को हम क्या लिखेंगे 64 हो जाएगा। उसके बाद 4 चौक 16, 16 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 256। 6 के क्यू लिखेंगे हम 196।
196 हो गया। आपका सबसे छोटा कौन है? पहला नंबर पे 1, दूसरा नंबर ये हो जाएगा, आपका अंतिम नंबर हो जाएगा। इन्हें सबसे छोटा लिखेंगे आपका √2 है। इसके बाद बड़ा कौन है? 196, यानी किसका वैल्यू है? 4√6। तो 4√6 हम लिख देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा अंत में 3√4। 3√4 यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहा है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3x पर पावर x माइनस वाई दिया हुआ है, 3 पर पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27। उसके बाद दिया हुआ है तथा 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 243। उसके बाद बोलता है x का वैल्यू निकालने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। 3 पर पावर x माइनस वाई 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 3 दिया 9 दिया 27। उसके बाद हम 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 5। चलिए हम लिख दिए x प्लस वाई बराबर 3 पर पावर 5। 3 पर पावर 5 हो गया। इसमें क्या है? बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो इसमें क्या आ जाएगा? बराबर, यानी x माइनस वाई बराबर 3। उसके बाद x प्लस वाई बराबर 5। आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5। तो आपका x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस का हाफ कर देंगे। 3 5 8, 8 का हाफ हो जाएगा 4, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर y का वैल्यू खोजता तो क्या करेंगे? माइनस का हाफ। माइनस का हाफ हो जाएगा 5 में 3 गया 2, 2 का हाफ यानी 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका x का वैल्यू ही खोज रहा है, इसीलिए x का वैल्यू आपका 4, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।